सो यू कैन डू दैट वन, आप उसमें वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके हम्म तो बेसिकली जो आईडी सेलेक्टर होता है वो डुप्लीकेट हो सकता है, बट इट्स नॉट अ लीगल वे, वो एक लीगल वे नहीं है। ओके इट इज नॉट द लीगल वे टू डू द स्टफ। ठीक है ओके तो चलिए अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड लाइक दिस वाज द पार्ट वी हैव जस्ट कंप्लीटेड इन द लास्ट लेक्चर, राइट? पूरे लेक्चर में हमने यही रिकैप किया था। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था आईडी वगैरह, ओके हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और बहुत ही फ्रेश से अभी स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक से जस्ट आई विल से इंट्रो डॉट जस्ट आई विल से बॉक्स मॉडल। ओके अभी हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, या फिर एक काम करते हैं एक नया प्रोजेक्ट ही क्रिएट करते हैं। सो व्हाट आई विल डू द वेरी फर्स्ट थिंग, इस सीएसएस के फोल्डर के अंदर हम ये जो फाइल्स है इन्हें मैं कट करूंगा और एक नए फोल्डर के अंदर लाइक बेसिक इंट्रो, ओके और इसे यहाँ पे मूव कर देंगे। एंड नाउ आई विल क्रिएट अ वेरी सेकंड फोल्डर which is called as a box model. Okay और इसे मैं राइट क्लिक करके VS कोड में ओपन करूंगा। जस्ट आई विल ओपन दैट वन इन VS कोड। तो जब डिजाइनिंग की बात आती है, डिजाइनिंग में आप अलग अलग तरीके से कोडिंग कर सकते हैं। ओके बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बॉक्स मॉडल समझना। तो ये बॉक्स मॉडल क्या होता है, चलिए इसे समझ लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट आई विल क्रिएट वन फाइल दैट इज index.html। ये फाइल क्रिएट करने के बाद हम और एक फाइल क्रिएट करेंगे, दैट विल बी द CSS फाइल। ओके so let's create one more file. So just I will say main.css। तो पहले फाइल को मैं बेसिक HTML का कोड लिखूंगा। So I will just say HTML following with the head having a title in it like say box model, then I will just add body which will have H1 box model। और इसे हम क्या करेंगे, we will just start this one on the server। तो एक लाइव सर्वर में इसको स्टार्ट कर देंगे। ओके so this will be in the second one और ये हम थर्ड वन करेंगे। So we have our output and we have this chart also। So now जैसे मान लेते हैं कि ये जो H1 एलिमेंट है, ये जो H1 एलिमेंट है इसको आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं? नहीं नहीं तो इससे हम कौन सी टाइप के सिलेक्टर अप्लाई कर सकते हैं? एवरी टाइप ऑफ सिलेक्टर, कोई भी सिलेक्टर हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इतने सिलेक्टर है तो इनकी प्रायोरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज प्रायोरिटीज। यहाँ पे हमारा एक टॉपिक रहेगा प्रायोरिटीज, दैट इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मतलब क्या कि किसी भी एलिमेंट को आप प्रायोरिटीज पे वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप प्रायोरिटी पे डिसाइड करते हैं। एंड एज पर दैट यू वर्क विद द प्रायोरिटी वाइज। इन द सेम वे इन आवर HTML आल्सो वी हैव द और CSS आल्सो वी हैव द प्रायोरिटीज, जिन्हें टेक्निकल भाषा में स्पेसिफिसिटी कहते हैं। ओके और हर स्पेसिफिसिटी का एक नंबर होता है। एवरी स्पेसिफिसिटी हैज और हैव अ नंबर विद इट। सो हाउ इट गोज विद, चलिए इसे समझ लेते हैं। ओके सो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक H1 एलिमेंट लिखा और हम ये जो CSS की फाइल है ये लिंक करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। और यहाँ पे जो CSS लिखा है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सो इट विल बी अप्लाइड और इट विल बी एप्लीकेबल टू रन द CSS फाइल। और फिर ये जो href है यहाँ पे हम हमारी फाइल का पाथ देंगे। अब आप देख सकते हैं index.html और main.css एक ही लाइन पे, मतलब एक ही लेवल पे। तो यहाँ पे हम एक सिंगल डॉट और स्लैश देंगे एंड देन आई विल से main.css। लेट्स सेव इट।
और अभी हम सेव करने के बाद जस्ट आई विल गो टू दी मेन डॉट सीएसएस, तो मैं इसे राइट क्लिक करके स्प्लिट टू राइट करूंगा सो दैट हम दोनों कोड साइड बाय साइड देख सकते हैं। जैसे कि मैं H1 एलिमेंट का यूज करके एक बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ, लाइक से रेड, और फ्रंट कलर दूंगा लाइक से व्हाइट। सो यू विल सी दैट वी विल हैव अ रेड एंड व्हाइट कलर विद अस। ओके, लेकिन मान लेते हैं कि मैंने एक क्लास इसे असाइन कर दिया, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, मैं कहूंगा बैकग्राउंड कलर लाइक से पिंक। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास लिखा बीजी पिंक करके। हमने उस क्लास को डिफाइन किया कि सीएसएस में अभी तक नहीं, तो इसे हम डिफाइन करेंगे। सो टू राइट अ क्लास वी यूज डॉट ऑपरेटर, like we use a dot, and then I will just say bg, okay, जहां पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर एज पिंक, लेट्स सेव इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका कलर पिंक। नाउ माय क्वेश्चन विल बी कि जैसे कि मैंने अगर फिर से H1 एलिमेंट लिखा और इसका कलर ये मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा ग्रीन, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट? ग्रीन आएगा। वेरी गुड। व्हाट विल बी द आउटपुट? ग्रीन। क्यों? बिकॉज ये जो H1 एलिमेंट है, ये इवन तो आई हैव रिटन इट 2 टाइम्स, बट ये जो H1 एलिमेंट होता है इसकी एक प्रायोरिटी होती है। ओके, और इसकी प्रायोरिटी कैसे होती है? कैसे होती है प्रायोरिटी? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप नहीं। कैसे होती है? हाँ, टॉप टू बॉटम होती है। तो याद रखिए, जो भी कोड होता है वो टॉप टू बॉटम ही फ्लो होता है। सो द प्रायोरिटी इज ऑन टॉप टू बॉटम। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, या, सो लेट्स delete this one. ओके, तो इसकी प्रायोरिटी कैसे होती है? टॉप टू बॉटम होती है। तो आप टॉप टू बॉटम वो कोड लिख सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे, जैसे हमने देखा अभी कि लाइक टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी होती है, बट नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मैंने इसे कमिट कर दिया, लेट्स रिमूव दिस वन, यू विल सी दैट आई विल गेट अ बैकग्राउंड कलर एज अ पिंक। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि इसको अगर मैंने ऊपर लेके गया मैं, तो क्या आउटपुट आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? यस मयूर, टेक्निकली रेड आना चाहिए, बट ऐसे आएगा नहीं। क्यों? बिकॉज जो पहला मैंने लॉजिक लिखा था उसमें 2 सिलेक्टर सेम थे। यस और नो? ये भी एलिमेंट सिलेक्टर और ये भी एलिमेंट सिलेक्टर, इसलिए उसने टॉप टू बॉटम अप्रोच लिया। बट दूसरे इसमें कैसे लिया मैंने? एलिमेंट सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर लिखा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, एलिमेंट सिलेक्टर जो होता है उसकी प्रायोरिटी लेस होती है। ओके, एलिमेंट सिलेक्टर हैज लेस प्रायोरिटी देन द क्लास सिलेक्टर। ओके, इसलिए अगर मैंने ये सिलेक्टर, अगर मैंने ये सिलेक्टर सॉरी, yeah, so even though if I write element selector, so the element will have the less priority than the class। इसलिए आप क्लास ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, उसको कोई फर्क नहीं गिरता उसमें। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट डजंट हैव एनी इश्यू विद इट। इट डजंट हैव एनी इश्यू विद इट। तो ये जो प्रायोरिटी होती है ये बीजी पिंग की ज्यादा रहेगी। अब ये कैसे आप देख सकते हैं? अगर मैंने इस पे अगर होर किया तो नंबर क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पे 001। बट यही अगर मैं पिंग पे गई, वो क्लास है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या आएगी? 1010। सो 001 ये लेस हुआ 101 से। नाउ इन द सेम वे इफ आई राइट वन आईडी टू इट, जिसे मैं लिखूंगा H1-ID, और उस आईडी को अगर मैंने यहां पे लिखा तो क्या होगा?
एंड इफ आई गिव बैकग्राउंड कलर एज मजेंटा, यू विल एबल टू सी दैट कि उसकी जो बैकग्राउंड है वो आपको मजेंटा दिखेगा। ओके, मजेंटा दिख रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई जस्ट मूव इट अ बिट अपवर्ड, तो भी मजेंटा ही दिखेगा। और अगर मैं क्लास के ऊपर भी अगर मैंने इसे लिखा तो भी कैसे दिखेगा, मजेंटा ही दिखेगा। क्यों? बिकॉज आईडी की प्रायोरिटी क्लास से भी ज्यादा होती है। सो क्लास इज लेस देन आईडी। अभी मुझे कौन बता सकता है कि ऐसा क्यों? बराबर, आईडी क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। देन व्हाई द क्लास इज ग्रेटर देन एलिमेंट? हाँ वही क्यों। देखिए, आईडी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि वो यूनिक होता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि क्लास की प्रायोरिटी फिर एलिमेंट से ज्यादा क्यों है? हमें 9 को उनमें से 9 को ब्लैक करना है, बराबर, एक को व्हाइट करना है, तो हम ये सिलेक्ट करके सीधा कलर व्हाइट कर देंगे और फिर एक कोई क्लास लेकर उसका कलर ब्लैक। हाँ, ये बराबर आंसर हो। नॉर्मली होता क्या है, जो एलिमेंट होते हैं, अगर मैंने एक एलिमेंट अगर लिया और उसमें अगर मैंने एक कलर अप्लाई किया तो वो सारे एलिमेंट को अप्लाई हो जाएंगे। बट अगर मेरे पास 5 एलिमेंट है, उनमें से मुझे सिर्फ 3 एलिमेंट को ही अगर हाईलाइट कलरिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? क्लास। इसलिए क्लास की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। आई बात समझ में? सो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है दैट एक्सप्लेन द स्पेसिफिसिटी मैग्नीट्यूड, या फिर एक्सप्लेन द स्पेसिफिसिटी, या फिर एक्सप्लेन द सिलेक्टर प्रायोरिटी। ऐसे कोई भी वर्डिंग देके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट पे काम करते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज, जैसे कि द नेक्स्ट इज, सो दिस इज कॉल्ड द प्रायोरिटीज, या फिर आप इसे स्पेसिफिसिटी भी कह सकते हैं। ओके, एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, सॉरी दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन? यस, एनी क्वेश्चन? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। तो हम हमारा सीएसएस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो उस इस पर्टिकुलर पार्ट में हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। सबसे पहले हम बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे। ओके, देन वी विल लर्न रिगार्डिंग द बॉर्डर्स। ओके, दैट इज द बॉर्डर रेडियस। And the last topic of this particular point we are going to learn, that is the shadows. क्या पढ़ेंगे हम? Shadows. Okay, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, that is going to be the box model. Okay, fine. So क्या होता है बॉक्स मॉडल? Who can tell me? Box model is a HTML attribute structure. Okay, क्या होता है वरुण सर? It is a combination of element, padding, margin, border और दो रह गए। ओके, सो बेसिकली बॉक्स मॉडल क्या होता है, चलिए इसे समझते प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक H1 एलिमेंट है। इसको अगर मैंने राइट क्लिक किया एंड इफ आई जस्ट क्लिक ऑन इंस्पेक्ट ऑप्शन,
तो हमारा डेवलपर्स टूल यहाँ पे ओपन हो जाए। डेवलपर्स टूल में अगर मैंने स्टाइल लिया एंड इफ आई स्क्रॉल अ बिट बॉटम, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा। दिख रहा है बॉक्स? ये जो बॉक्स है, मतलब हर आपका जो एलिमेंट होता है वो एक बॉक्स होता है। क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? एक बॉक्स होता है। कोई भी एलिमेंट लीजिए, एचटीएमएल में जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट एक बॉक्स होता है और हर बॉक्स की 5 कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी होती है? यस। तो हर बॉक्स की 5 प्रॉपर्टीज होती है। पहली होती है, क्या है? पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर और हाइट है बराबर। तो हर बॉक्स की 5 प्रॉपर्टीज होती है। सबसे इंटरनल से हम लेंगे विड्थ, देन इट विल हैव हाइट, फिर उसके बाद पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। एंड देन यू विल हैव मार्जिन। ओके, तो हमारे पास हाइट, सॉरी विड्थ, हाइट, पैडिंग, बॉर्डर एंड द लास्ट वन इज मार्जिन। तो ये 5 प्रॉपर्टीज होती है। इनका यूज करके आप किसी भी एलिमेंट को डिजाइन दे सकते हैं या फिर उसको और ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन वे के साथ डिजाइन पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। ये 5 प्रॉपर्टीज आपको पता होना कंपलसरी। सीएसएस में कुछ आए ना आए, ये 5 प्रॉपर्टीज होना है और उनका यूज भी पता होना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं ना। करंटली आप देखोगे, हाउ मच एरिया इज आवर H1 इज कवरिंग? कितना एरिया H1 कवर कर रहा है? एरिया, विड्थ बोल रहा हूँ, विड्थ कितना विड्थ वो कवर कर रहा है? जितनी हमारे पेज की साइज है वो। तो इस पेज को साइज को अगर मैंने 100% बोला तो कितना एरिया वो कवर कर रहा है एज अ विड्थ वाइज? कितना? 100%। वेरी गुड। तो मान लेते हैं कि मुझे अगर इसकी साइज जो है, विड्थ, वो अगर कम करनी है तो हम कैसे करेंगे? वी विल यूज अ प्रॉपर्टी दैट इज अ विड्थ। अभी इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक डिवीजन या फिर एक डिव क्रिएट करूं। ओके, और इसमें मैं लिखूंगा लाइक हेलो। नाउ यू विल एबल टू सी दैट कि जैसे मैंने इसके अंदर मैंने हेलो लिखा, अब देखो जैसे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ओके, सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये सिलेक्टर आइकॉन है, इसको क्लिक करने के बाद वो एक्टिव हो जाता है। देन यू कैन जस्ट सिलेक्ट एनी एलिमेंट। अगर मैंने थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल किया तो आप देखोगे कि जैसे जैसे मैं माउस होवर करूंगा, देखिए यू विल सी दैट वी विल हैव अ, क्या है हमारे पास? विड्थ है हमारे पास, या फिर वो कंटेंट है पूरा। तो ये जो दो साइज आपको दिख रही है, 17, सॉरी 771.333, ये क्या हुई? उसकी विड्थ होती है। तो बेसिकली जो विड्थ होती है वो कैसे होती है? विड्थ होती है वो कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल। जो विड्थ होती है वो कैसे होती है? और अगर मुझे हाइट देनी है तो कैसे देंगे हम? वर्टिकल। मान लेते हैं कि मुझे एक परफेक्ट बॉक्स क्रिएट करना है इस पेज पे। तो एक परफेक्ट बॉक्स क्रिएट करने की क्या टेक्निक है? सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज अ प्रॉपर्टी, वी कैन यूज अ प्रॉपर्टी। अभी इनमें से आप कोई भी, लाइक दिस इज अ div, राइट? सो आई विल क्रिएट अ क्लास ओवर हियर, क्लास विद द नेम कॉल्ड एज अ div। और यहाँ पे मैं नीचे वो div क्लास पे, सो आई कैन यूज अ विड्थ। अभी देखिए मुझे परफेक्ट बॉक्स चाहिए, तो साइज फिक्स होनी चाहिए। परसेंटेज से साइज फिक्स होती है क्या? नहीं, वो वेरी होती रहती है जैसे साइज स्क्रीन की साइज चेंज होगी।
So if I want to provide a static value, in that case, what I will do, I will use a unit called as a pixel. So if I just say 200 px, और फिर मैं यहाँ पे उसको नो, आई विल जस्ट गिव बैकग्राउंड कलर टू इट लाइक रेड. अगर आपने देखा तो इसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एज अ रेड आएगा, वो भी 200 पिक्सल उतना है. नाउ इफ आई वांट टू गिव अ स्टैटिक हाइट, वी विल यूज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज अ हाइट, और यहाँ पे हम लिखेंगे 200 पिक्सल. परफेक्ट बॉक्स बन गए, राइट. अभी ये जो स्पेसिफिक, ये जो परफेक्ट बॉक्स है, इसके अंदर जो आपको साइज देखिए यहाँ पे 200 बाय 200 आ गया, राइट. तो अभी मेरा बॉक्स की विड्थ और हाइट कितनी है? वेरी गुड, 200 बाय 200. इसका हम कलर व्हाइट करेंगे. कलर क्या सेट करेंगे? व्हाइट. तो इसके अंदर वाला जो टेक्स्ट है उसका कलर व्हाइट हो जाए. ओके. और अभी मुझे इसे सेंटर में लेना है, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट होता है जिसे सेंटर एलिमेंट कहते हैं, तो मैं वो यूज करूंगा करंटली, जस्ट आपको दिखाने के लिए. बाद में हम इसे रिमूव करेंगे. सो यू विल सी दैट नाउ दैट एलिमेंट विल बी इन द सेंटर. आ गया सेंटर में. चलिए इसको कुछ टेक्स्ट देते हैं अभी. ओके, तो मैं टेक्स्ट की जो कलर है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा. आई विल जस्ट से मजेंटा, और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ही रखूँ. नाउ लेट्स से दैट कि हम यहाँ पे, मुझे कुछ कंटेंट क्रिएट करना है. अभी हमारे पास वीएस कोड है. वीएस कोड में हम डमी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं. इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है लोरम. अगर मैंने लिखा लोरम 10, तो ये 10 वर्ड देगा. मतलब लोरम के बाद अगर मैंने 10 लिखा तो ये 10 वर्ड देगा. ओके, सो फ्रॉम हियर टिल द एंड यू विल हैव 10 वर्ड्स. लेकिन मुझे अगर 10 लाइंस देनी है, if I want to give 10 line, then I will say lorem into 10. It will give me the size of 10 line. अभी मुझे इतनी नहीं चाहिए, so just I will say that lorem 20. lorem 20, तो ये मुझे 20 वर्ड दे. And you will see the words are set over here. Okay, चलिए इसमें और कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं. Let's add more text. थोड़ा ओवरफ्लो जा रहा है, तो कुछ टेक्स्ट हम रिमूव कर देते हैं. Okay, now you will see that text looks perfect. But the thing is that ये जो आपको कलर दिख रहा है, इसके सराउंडिंग में ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, इसके सराउंडिंग में कुछ स्पेस है क्या? यस, इट डजंट हैव एनी स्पेस, यस और नो. तो मुझे अगर किसी एलिमेंट के अंदर अगर स्पेस क्रिएट करनी है, जैसे कोई बलून होता है, तो बलून में हम एयर ब्लो करते हैं, तो बलून क्या होता है? फूल जाता है. इट्स ब्लो, राइट? यस और नो. तो उसी तरीके से अगर मुझे एलिमेंट के अंदर अगर स्पेस क्रिएट करनी है, so we can use a property which is called as a, very good, which is called as a padding. यहाँ पे हम पैडिंग यूज कर सकते हैं. अभी करंटली उसको कुछ पैडिंग है क्या? नहीं. सो लेट्स डू दैट पैडिंग. तो यहाँ पे मैं पैडिंग यूज करूँ, एंड जस्ट आई विल गिव अ वैल्यू लाइक से 10 पिक्सल. यू विल सी दैट इफ आई सिलेक्ट दिस एलिमेंट, तो यहाँ पे आपको पैडिंग दिखेगी. पैडिंग दिख रही है अभी? पहले ठीक है पैडिंग? नहीं. पैडिंग मैंने कितने नंबर्स लिखे गाइस? एक. बट यहाँ पे पैडिंग चारों साइड से अप्लाई हो गई, देखिए. So if I try to apply the padding, it will get applied to 4 sides: top, right, bottom and left. तो ये चारों साइड से पैडिंग अप्लाई होती है, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैंने एक वैल्यू अगर दी, तो वो कितनी साइड से अप्लाई होती है? चारों साइड. ओके. अगर मान लेते कि मुझे सिर्फ अगर
एक ही साइड पे अगर पैडिंग देनी है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम पैडिंग, हाँ, यस, सो व्हाट वी कैन डू, वी विल यूज अ स्पेशल वे फॉर इट। अगर मुझे एक ही साइड से पैडिंग देनी है तो यहाँ पे हम पैडिंग की साइड प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा पैडिंग टॉप, लाइक 20 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं सिर्फ टॉप से पैडिंग होगी, देखिए टॉप से स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं सिर्फ टॉप से स्पेस है, नंबर पे देखिए यहाँ पे। ओके, अगर यही अगर मुझे लेफ्ट में देना है तो वी विल यूज पैडिंग लेफ्ट। देखिए अभी पैडिंग लेफ्ट को आ गई। राइट को अगर देना है तो पैडिंग राइट। और अगर मुझे मान लेते कि बॉटम को देना है तो पैडिंग बॉटम। एंड यू विल सी इट जस्ट वर्क्स परफेक्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी पैडिंग में साइड बाय साइड तो नहीं दूंगा, बट आई विल जस्ट यूज अ सिंगल पैडिंग, लाइक से 20। और आप देख सकते हैं कि चारों साइड से पैडिंग 20 पिक्सल हो गया। नाउ लेट्स से कि मुझे ये बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, सो जस्ट आई विल से कि मुझे बैकग्राउंड कलर ही नहीं चाहिए। तो अभी आपको बॉक्स की साइज समझ में आ रही है क्या डायरेक्टली? यस, नो, बट व्हाट इफ आई वांट टू क्रिएट अ लाइनिंग सराउंडिंग टू द पेज, सॉरी टू दैट बॉक्स, तो क्या यूज करना पड़ेगा? बॉर्डर। ओके, तो देखिए हमने पहले तीन प्रॉपर्टीज देखी अभी तक, विड्थ, हाइट और पैडिंग। अभी हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, वो है बॉर्डर। तो बॉर्डर का यूज क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को सराउंडिंग में आप लाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? बॉर्डर। ओके, वी कॉल इट एज अ बॉर्डर। तो बॉर्डर अगर देनी है तो टेक्निकली आप जब बॉर्डर देखते हो कहीं पे भी तो आपको क्या क्या दिखता है बॉर्डर में? उसकी थिकनेस, राइट। कभी कभी बॉर्डर बड़ी या मोटी या पतली हो सकती है। और क्या दिखता है? नहीं, कलर। कलर, कलर कौन से टाइप का है? कभी कभी बॉर्डर रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, मजेंटा, किसी भी कलर की हो सकती है। और तीसरा होता है वो बॉर्डर कैसी है, उसकी स्टाइल क्या है, वो डैश में है, डॉट में है, या डायरेक्टली लाइन पे, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको बॉर्डर की क्या मिलेगी? लाइन, इट विल बी। सो बॉर्डर में तीन पार्ट होते हैं, एक तो आप बॉर्डर को कलर दे सकते हैं, दूसरा क्या होता है, बॉर्डर की आप थिकनेस कर सकते हैं। सो वी विल यूज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज अ बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ, वेरी गुड। एंड द लास्ट इज, बॉर्डर को अगर मुझे स्टाइलिंग देनी है तो क्या देना पड़ेगा? बॉर्डर स्टाइल। कितनी प्रॉपर्टीज होती है? तीन। तो जैसे मुझे बॉर्डर को कलर देना है रेड, विड्थ देनी है 5 पिक्सल, और स्टाइलिंग देनी है जैसे कि सॉलिड, सॉलिड वो डिफॉल्ट होती है। सो इफ आई सेव इट एंड इफ आई जस्ट रन द प्रोग्राम, यू विल सी दैट कि बॉर्डर यहाँ पे आपको दिख जाएगी। दिख रहे बॉर्डर, राइट। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। तो अगर मुझे बॉर्डर की स्टाइल चेंज करनी तो कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, वी कैन जस्ट से डॉटेड, तो वो डॉटेड बन जाएगी। अगर मुझे दो लाइन चाहिए सो आई कैन जस्ट से डबल। अगर मुझे डैश चाहिए बीच में तो हम क्या करेंगे?
dash, and you will see it just works very perfect. Okay, it actually works very perfect. Yeah, the clearing. Any question? Very good. Okay, everyone is clear. Now let's go to the one more way. अभी यहाँ पे हमने कितनी प्रॉपर्टीज लिखी है? 3. तो ये तीनों प्रॉपर्टी लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम इसका शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं. क्या यूज कर सकते हैं? शॉर्ट हैंड. तो जो शॉर्ट हैंड होता है वो कुछ ऐसे होता है. तो बॉर्डर का शॉर्ट हैंड कैसे होता है? हम बॉर्डर प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसमें हम ये 3 वैल्यू, अभी देखिए कलर, पिक्सल और स्टाइल, ये अलग अलग है, तो हम उसको कैसे भी लिख सकते हैं. जैसे मैं लिखूंगा लाइक 2 पिक्सल, ये हो गई उसकी विड्थ. Let's say that I want a color like say solid, and let's say I just want a background color as a green. So you will see that कि ये solid और green में आ जाए और 2 ही पिक्सल की रहेंगे. इसकी सीक्वेंस चेंज भी हो गई तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसे भी हो तो भी चलता है. स्टिल इट विल गिव द सेम आउटपुट, तो भी आपको सेम आउटपुट देगी. ओके, समझ में आ रहा है? वेरी गुड. सो दीज आर दी 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स मॉडल. अभी तक हमने आखिरी वाली देखी नहीं. ओके, बट दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो आपको अगर ये तीनों चीजें सिर्फ लेफ्ट में देनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं. तो वो सिर्फ लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो. अगर आपको बॉर्डर बॉटम में देनी है तो सिर्फ आप क्या कर सकते हो? बॉर्डर बॉटम दे सकते हो. यू विल सी दैट कि वो सिर्फ बॉटम में है. लेकिन अगर मुझे चारों साइड से अगर बॉर्डर देनी है तो हम ये साइड प्रॉपर्टी यूज नहीं करें. ओके, क्या तक क्लियर है? क्या तक क्लियर है? वेरी गुड. सो शैल वी क्रिएट अ सिंपल बटन. एक सिंपल सी बटन की डिजाइन देखें कैसे करते हैं. चलिए, ये अगर कंसेप्ट समझ में आ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं. चलिए एक और एक सेंटर एलिमेंट लेते हैं जिसमें मैं बटन ऐड करूं. बटन विल बी लाइक से क्लिक. सबसे नीचे आपको बटन दिख रहा है. चलिए ये बॉर्डर भी थोड़े से हाइड कर देते हैं. सो मान लेते कि हमें सो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बटन को हमें डिजाइन देना है. वी नीड टू डिजाइन दिस बटन. तो कैसे डिजाइन करेंगे? तो कैसे डिजाइन करेंगे बटन को? सो द वेरी फर्स्ट वी विल
वी विल टारगेट दैट बटन। तो क्लास से मैं इसे टारगेट करूंगा, जिसे BTN नाम दूंगा। ओके, उसके बाद हम इसे यहाँ पे नीचे लिखेंगे CSS में। अभी आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट बटन को कुछ कलर दिख रहा है क्या बैकग्राउंड में? ग्रे कलर है, राइट? तो जैसे कि मुझे उसका कलर चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? बैकग्राउंड कलर, जैसे मैं लिखूंगा रेड, तो आप देख सकते हैं कि उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। आप देख सकते हैं जैसे कलर रेड हो गया, उसकी जो बॉर्डर है वो भी चेंज हो गई। तो जैसे मुझे बॉर्डर को टारगेट करना है, तो कैसे टारगेट करेंगे हम? जस्ट आई विल से बॉर्डर। अगर मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम बॉर्डर नन कर सकते हैं। नन करने से क्या होगा? उसकी बॉर्डर ही निकल जाएगी। और मुझे अभी बॉर्डर सिर्फ बॉटम में देनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके नीचे बॉर्डर बॉटम लिखूंगा मैं। बॉर्डर नन क्यों लिखा? बिकॉज सारे साइड की बॉर्डर नन हो जाएगी। और बॉर्डर बॉटम लाइक से 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर जो है मुझे जो देना है वो लाइक से ग्रीन देना है, या फिर येलो कलर देंगे। ग्रीन ही देंगे। यू विल एबल टू सी कि यहाँ पे बॉटम में कलर क्या मिला है? ग्रीन, राइट? अभी इस कलर को थोड़ा सा लाइट करते हैं, लाइट रेड कलर का। तो यहाँ पे लाइट कोरल कलर यूज करो। तो आप देख सकते हैं कि बटन यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करा, राइट? यस। और फिर हम इसे फ्रंट कलर जो है वो भी मैं ग्रीन दूंगा। सो जस्ट आई विल से कलर एज अ ग्रीन, एंड यू विल सी नाउ दैट बटन लुक्स प्रिसाइज। अभी अगर मुझे बटन की साइड से अगर मोटा करना है उसको थोड़ा सा, तो हम क्या यूज करेंगे? पैडिंग। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग लेफ्ट लाइक से 10 पिक्सल और लाइक से 15 पिक्सल, और राइट से भी क्या चाहिए मुझे? राइट 15 पिक्सल। तो आप देख सकते कि हमने यहाँ पे बटन की साइज बड़ी कर। ओके, एंड दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ओके, तो एक बटन को आप इस तरीके से कलर कर सकते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे देखते हैं। नाउ यू कैन डू वन मोर थिंग, यू कैन जस्ट से कलर एज अ व्हाइट, so it will give you a different look. Okay, so this is what you will try to experiment the thing. So what we have taken in this 1 hour of lecture, हमने ये देखा कि बॉक्स मॉडल क्या होता है, और CSS की प्रायोरिटी भी देखी हमने। ओके, सो यू विल ट्राई दिस वन, आप प्रैक्टिस करोगे, एंड जस्ट गो विद द लास्ट लेक्चर्स आल्सो। कल के लेक्चर में मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड किए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आज के इसमें भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की लिंक ऐड करूंगा। तो कुछ बटन है या फिर कुछ लेआउट है, उसको आपको डिजाइन करके देखना। इज दैट क्लियर? Yes, fine. So on this note, we'll stop the session. And if you have queries, then you can ask me afterwards. Okay. Thank you so much.